हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट इश्यू पर स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 के पार्ट नंबर 64 की। तो अब तक आपको मैंने 63 पार्ट तक वीडियो अपलोड कर दिया है और इन सभी वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उच्च क्रम के रैखिक अवकल समीकरण, बोले तो हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। दोस्तों इससे पहले मैंने आपको जस्ट अभी अवकल समीकरण के लगभग 7 से 8 वीडियो या 10 वीडियो आपको मैंने प्रोवाइड किया, जिसमें हमने आपको लीनियर, बर्नौली, ये जितने भी आपके डिफरेंशियल इक्वेशन थे हमने आपको डिनोट किया। लेकिन आज का टॉपिक जो है यहाँ पर उच्च क्रम के रैखिक अवकल समीकरण को स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर लाप्लास को बताया जाएगा, क्योंकि आपके बहुत ज्यादा कमेंट इस पर है कि सर लाप्लास के आधार पर या फिर इनवर्स लाप्लास कैसे उसके सवाल क्वेश्चन लगते हैं, उसको आप बताइए। तो नेक्स्ट आने वाले आपको वीडियो में इसी प्रकार प्रोवाइड किया जाएगा। अभी मैं आपको बात कर रहा हूं दोस्त यहाँ पर अवकल समीकरण में उच्च क्रम के। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं बेसिक्स आपको चीजों को समझाऊंगा, कुछ एग्जांपल्स, कुछ रूल, उसके बाद आने वाले वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। देखिए दोस्त, इसमें आपको यहां पर क्या समझना होता है, इसमें आपको पहले मैं कुछ रूल बता देता हूं, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, तो आपको चीजें बिल्कुल क्लियर में समझ में आएगी। देखिए दोस्त, यहां पर जब आप सॉल्व करेंगे तो यह आप स्थिति फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और यहां पर आप देख रहे हैं स्थिति नंबर 4, ये जितने भी आप यहां पर पॉइंट देख रहे हैं इन सभी का बहुत ज्यादा काम है। अर्थात अगर हम फर्स्ट की बात करें तो यहां पर जब आपके मूल जो रूट्स आपको प्राप्त होंगे वो अगर वास्तविक और असमान है तो इस कंडीशन में आपको इस फार्मूले का यूज करना होगा। ओके, अर्थात y इक्वल टू c1 e के पावर m1x प्लस c2 e के पावर m2x डॉट डॉट cn e के पावर mx। कहने का सिंपल सा वे ये है दोस्त कि जब आपका मूल जो आपके रूट्स आपको प्राप्त होंगे अगर वो आपके वास्तविक, रियल और अनइक्वल हैं तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, इस फॉर्म में आपका आंसर आपको लिखना होगा। अगर सेकंड कंडीशन की बात करें, अगर आपके मूल जो आपके रूट्स प्राप्त होंगे वे वास्तविक हैं बट आपके क्या है, समान है, ये आपके असमान है, ये आपके समान है, तब आप इस फार्मूले का यूज करेंगे। थर्ड पोजीशन जो आपका आता है वो आपकी थर्ड कंडीशन होती है, अगर आपके मूल जो रूट्स प्राप्त होंगे काल्पनिक होंगे। देखिए मैं बार बार मूल रूट्स कह रहा हूं, ये भी क्वेश्चन में क्लियर हो पाएगा इसका मेरा कहने का वे क्या है। तो यहां पर पहला थर्ड पॉइंट ये है दोस्त कि जो आपके रूट्स मूल जो प्राप्त होंगे अगर वो काल्पनिक है, इमेजिनरी है, तो इस कंडीशन में आपको ये यूज करना पड़ेगा y इक्वल टू a e की पावर ax। ax क्या है, वो अल्फा एक्स कह सकते हैं, e की पावर अल्फा एक्स, ब्रैकेट के अंदर है a cos बीटा एक्स प्लस b साइन बीटा एक्स। यहां पर दोस्त आपको दिख रहा है मूल जो आपके हैं एक अल्फा प्लस आई बीटा है, ओके, और दूसरा मूल आपका अल्फा माइनस आई बीटा है। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे, ये दोनों मूल हैं, इसी के आधार पर चूंकि ये आपके क्या होते हैं, जहां पर आई लग जाता है वो इमेजिनरी काल्पनिक होता है, इसलिए इस फार्मूले का यूज तब करेंगे जब आपके मूल जो रूट्स होंगे आपके काल्पनिक होंगे। ठीक है, ये दोनों को आप यहां पर यूज कर सकते हैं, जैसे कि y इक्वल टू आपको c1 e के पावर ax साइन बीटा एक्स प्लस c2 दिया गया, इधर आपका cos बीटा एक्स प्लस c2 दिया गया। ये दोनों आपके अलग अलग फार्मूले हैं, इसी का रूप है। ठीक है, अभी जब क्वेश्चन को बताऊंगा तो कैसे इसको पुट करना है वो चीज वहां पर पता चल जाएगा। थर्ड जो आपका लास्ट पोजीशन है, फोर्थ नंबर पर आपको यहां पर फोर्थ कंडीशन में दोस्त आपके जो मूल हैं अगर अपरिमेय हैं, अर्थात इस फॉर्म में है, अर्थात अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट बीटा इस प्रकार से दिया है और गामा इस प्रकार से अगर है, इस फॉर्म में जो आपको रूट्स प्राप्त होंगे, जो आपके मूल प्राप्त होंगे अगर अपरिमेय है, इस तरह को मूल को अपरिमेय करते हैं। तो इस तरह की फार्मूले में आपको इस फार्मूले का यूज करना है, y इक्वल टू ई की पावर अल्फा एक्स c1 cos एच एक्स बीटा एक्स प्लस c2 साइन एच एक्स बीटा एक्स प्लस c3 ई की पावर क्या है, गामा एक्स है। ये फार्मूले आपको थोड़ा याद करने पड़ेंगे और क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से ये लग जाएंगे। हमने आपके लिए पहला क्वेश्चन लिया है कि जब आप हायर ऑर्डर के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, इस वीडियो में आपसे डिस्कस। जैसे ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं दोस्त, आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाएगा और ये प्रीवियस पेपर में आपसे पूछा गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं आपको दिया गया d3y बाई dx3 प्लस 6 d2y बाई dx2 प्लस 11 dy बाई dx प्लस 6y इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आपको दिया गया और इसको सॉल्व आपको करना है। तो तुरंत ये चीज़ तो आप समझ गए कि ये क्या है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया है dy बाई dx के फॉर्म में, तो ये आपका क्या है, एक अवकल समीकरण है। जब आपका ये अवकल समीकरण है, जब इस प्रकार का हो, अर्थात 2 की घात में है 1, 1 से 2 है फिर 3 है, तो घात क्या हो रही, बढ़ रहा है। तो हायर ऑर्डर की बात, अगर 2 से ऊपर की बात की जा रहा है तो 3 पर चला गया, 3 पर गया, इसका मतलब ये हायर ऑर्डर की तरफ चला है। तो हायर ऑर्डर के लिए आपको क्या रूल फॉलो करना है, तो यहाँ पर जब
जब इस प्रकार का आपका क्वेश्चन होगा तो इसको आप क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है। देखिए dy बाई डी एक्स को हम dy लिखते हैं, सुनिएगा dy बाई डी एक्स को हम लिखते हैं dy, मतलब कुल मिलाकर जो आपका dy बाई डी एक्स होता है इसको हम लिखते हैं क्या, कैपिटल D। समझ रहे हैं, अगर आपका dy बाई डी एक्स होता है इसको लिखते हैं कैपिटल D, तो आप क्या करते हैं कि dy बाई डी एक्स अगर y है तो इसको आप क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स का तो d हो गया और जो y लगा इसलिए यहाँ पर y लग गया, तो dy बाई डी एक्स का क्या होता है, dy होता है। dy बाई डी एक्स का जो होता है वो d होता है, जो y लगा इसलिए इसको लिखेंगे कैपिटल और स्मॉल में y, तो dy आपका होता है। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपने समझा होगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, dy हो गया। dy बाई डी एक्स टू को क्या लिखते हैं, d2y लिखते हैं। d3y बाई डी एक्स टू को क्या लिखते हैं, d3y लिखते हैं। मतलब यहाँ पर ये आपको समझना है जितनी इसकी पावर होगी उसी के साथ d1 की पावर, यहाँ पर d2 की 2 पावर है तो यहाँ कैपिटल D की भी 2 पावर होगी, यहाँ 3 है तो यहाँ पर भी आपकी 3 होगी। इस प्रकार से आपको याद रखना है। इतना आपको ये पता है कि dy बाई डी एक्स की जो है d बाई डी एक्स की कैपिटल D है, अगर इसमें y लगा तो यहाँ पर भी y लगेगा, अगर इसमें पावर में 2 लगा d2y बाई डी एक्स 2 हुआ तो आपका d2y बाई इतना होगा। अगर यहीं पर आपका पावर इसमें आपका 3 होता है, यहाँ पर 3 होता है तो इसकी पावर क्या होगा, 3 होगा। तो ये आपका इसी प्रकार से इसको लिखा जाए, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए जिससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। अब देखिए यहाँ पर हमने जो चीज़ें आपको बताया, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं d3y, इसकी जगह पर क्या लिखेंगे +6 और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका d2y, ओके, प्लस क्या होगा आपका 11dy, ध्यान दीजिएगा 11dy प्लस क्या है 6y, जो y होगा उसको ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन अगर उसके साथ dy बाई डी एक्स लिखा है तो उसको आप इस प्रकार लिखेंगे। अब इसमें कुछ आपको कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल y इसमें आप कॉमन देख रहे हैं, y को पूरे में से कॉमन ले लीजिए। वही चीज़ देखिए जो मैंने यहाँ पर आपको बताया, ये सारी चीज़ें अभी आपको क्लियर वही वे में दिखेगी जो हमने यहाँ पर अभी लिखा। आप देख सकते हैं जो d3 बाई डी एक्स था उसको हमने d3 लिखा, ये 6d स्क्वायर, ये 11d, ये +6, इसमें से हमने क्या किया, सभी में से y को बाहर कॉमन ले लिया है, बस इतना ही किया गया। अब जब यहाँ पर ये आपको जो प्राप्त होता है, अब इसको क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर हम इसको सहायक समीकरण ऑक्सिलरी इक्वेशन के फॉर्म में इसको चेंज करते हैं, अर्थात जो d है इसको हम लिखते हैं m, तो आपका हो जाता है क्या m3, जो आपका d स्क्वायर है इसको लिखेंगे 6m स्क्वायर, प्लस यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका हो जाएगा 11, यहाँ पर आपका और यहाँ पर दोस्त आपका 11d लिखा है तो 11d क्या हो जाएगा 11m, फिर 6 है प्लस 6 हो गया। कहने का मतलब सिंपल सा वे ये है दोस्त, जो आपका y था y को आप हटा दीजिए, जो अंदर y के अंदर का जो पार्ट बचता है, जो d जहाँ पर है वहाँ पर आपको स्मॉल m पुट कर देगा, जहाँ पर कैपिटल D है वहाँ पर स्मॉल m रखेंगे। तो पहला स्टेप आपको ये समझ में आया कि जो आपका इक्वेशन ये फॉर्म में दिया गया है इसको आप d के फॉर्म में चेंज करिए। जहाँ पर आपका d3 बाई डी एक्स लिखा है वहाँ पर आप क्या लिखेंगे, d3y लिखेंगे, ओके, और जहाँ पर आपका d2y बाई लिखा होगा वहाँ पर आप d2y स्क्वायर लिखेंगे। तो बात को समझ 6 था इसलिए हमने 6 लिखा है। तो जब आप ये चीज चेंज कर लेते हैं तो इस फॉर्म में आपका जो इक्वेशन आपको प्राप्त होता है इसको हमें चेंज करना है ऑक्सिलरी फॉर्म में, अर्थात ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए आपको क्यों लिखा जाता है, क्योंकि उसी में से आपको रूट्स अर्थात मूल को प्राप्त करना है। तो यहाँ से आपको क्या होगा, ये जो आपने इसको सॉल्व किया तो जहाँ पर d है वहाँ पर हम m रखेंगे तो m³ हो जाएगा 6m स्क्वायर 11m प्लस 6, y को जो हमने लिया वो कॉमन है बाहर है, जो अंदर d का पार्ट है उसी को m में आपको चेंज करना है, और जब चेंज करेंगे और फिर आपको क्या करना है, इक्वल में आपको 0 दिखाना है, क्योंकि ये भी आपका क्या है 0। तो आपको जो प्राप्त हुआ ये एक सहायक समीकरण है। इस सहायक समीकरण में जो m की वैल्यू है, m की वैल्यू को आपको निकालना करना है। अब यहाँ पर m³ है, m स्क्वायर है, m है, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं ये 3 आपके इसमें वैल्यू, भाई जितने आपके यहाँ पर पावर होगी उतने ही m की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर इसको आप सॉल्व करिए और m की वैल्यू को फाइंड आउट करिए। तो सिंपल सा देखिए, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखिए जब आप इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो आपको m की वैल्यू मिलेगी। m की वैल्यू क्या है, यही आपके मूल हैं, बोले तो रूट्स हैं। इन्हीं रूट्स के आधार पर जो आपके रूट्स हैं उन्हीं को आप देखेंगे कि भैया ये वास्तविक है, समान है, या वास्तविक असमान है, या फिर आपके क्या है काल्पनिक है, या अपरिमेय है। इस तरह से आपको देखना पड़ेगा। अगर वो जिस कंडीशन में उसी का फार्मूले का जो हमने अभी 4 कंडीशन आपको बताई उसी में से एक कंडीशन को आपको क्लिक करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सा आप यहाँ पर देखिए जो आपने इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए इसको आपको थोड़ा इक्वेशन बनाने के लिए हम करते क्या है, यहाँ पर आपको लिखा है m, तो m³ हमने लिख दिया, m³ का m³, फिर आपका लिखा है 6m स्क्वायर, तो इसको हमने लिखा m स्क्वायर और फिर
5m स्क्वायर, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 6m स्क्वायर हो जाएगा। मतलब कोई फर्क दिक्कत कोई नहीं होगी, आप m स्क्वायर प्लस 5m स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर आपका 11m, तो 11m का मतलब हम लिखना है हम यहाँ पर 5m प्लस 6m और फिर आगे आपका है 6, तो हमने 6 लिख दिया। ऐसा इसलिए लिखा दिया दोस्त कि जिससे कॉमन आपका कुछ हो जाए। अब आप देखेंगे आपको कुछ कॉमन यहाँ से मिल रहा है, ऐसे ही आपको भी सेट करना पड़ेगा। अगर आपके 3 की पावर में इस प्रकार से इक्वेशन आपको मिलता है तब आपको यहाँ पर इसी प्रकार से थोड़ा सेट करना पड़ेगा कि कैसे कॉमन लें। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऊपर से आप यहाँ पर से m स्क्वायर दोनों में से कॉमन लेंगे तो m स्क्वायर बाहर हो जाएगा, तो m प्लस 1 बचेगा। इसमें दोनों में से आप 5m कॉमन ले सकते हैं, तो 5m कॉमन लेंगे तो आपका m प्लस 1 अंदर बचेगा। ओके, इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से 6 कॉमन लेंगे। जब आप 6 इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें से आप 6 कॉमन लेंगे तो आपका 6 बाहर होगा, तो अंदर m प्लस 1 बचेगा। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी में से कॉमन हो गया और सभी में से कॉमन के बावजूद यहाँ पर से m प्लस 1 फिर से सब में एक कॉमन दिख रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट का मेरा कहने का मतलब है दोस्त, जो आप यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं करें कि सभी पार्ट को आप जीरो ही दिखा दें। मतलब आप जीरो में नहीं भेजेंगे, इन्हीं वैल्यू की ही आपको निकालना है जो आपके रूट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया हमने, m प्लस 1 को हमने यहाँ पर से पूरे में से कॉमन लेंगे तो m प्लस 1 बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या m स्क्वायर, ओके, प्लस 5m प्लस 5m प्लस 6 प्लस 6, ये आपका अंदर का पार्ट बचेगा जब इसमें से आप m स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। जब आप यहाँ पर से m स्क्वायर को कॉमन, m स्क्वायर नहीं m प्लस 1 को जब कॉमन लेंगे तो इसमें आपका बचेगा ये पार्ट। अब इसमें आपको यहाँ पर ये तो मिल गया, तो इसमें क्या करेंगे, अब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो m स्क्वायर प्लस 5m जो आप देख रहे हैं इसको हम लिख सकते हैं, मतलब आप दो घात समीकरण का मतलब गुणनखंड तो आपको पता ही है। मतलब जैसे कि आपको लिखा है m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 6 ये लिखा है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, m स्क्वायर हो गया 3x प्लस 2x लिख सकते हैं, प्लस 6 लिख सकते हैं। इसमें से आप क्या कर सकते हैं, इसमें से m कॉमन ले लीजिए, ये आपका m प्लस 3 हो गया, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, ये m प्लस 3 हो गया। ओके, अब यहाँ पर से पूरे में से m प्लस 3 कॉमन ले लीजिए, अंदर m प्लस 2 बचेगा, मतलब m प्लस 3 और आपका m प्लस 2, तो आपकी दो वैल्यू आपको मिल गई, m प्लस 3 और m प्लस 2 यहाँ से आपको मिल। तो वही चीज यहाँ पर दोस्त किया गया है, आप देख सकते हैं कि इसको यहाँ पर इस फॉर्म में तोड़ा गया, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 3m प्लस 6 में। फिर इसमें से आप जब कॉमन इसको लेंगे, थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आपका m प्लस 2 यहाँ पे लेगा। देखिए यहाँ पर किया गया है, आप देख सकते हैं m प्लस 1 तो ये इसका ही है, इसमें जो आपने सॉल्व किया है वो m को यहाँ पर से कॉमन लेंगे m, तो आपका m प्लस 2 बचेगा। इसमें से आप कॉमन लेंगे 3 तो आपका m प्लस 2 बचेगा। तो ओवरऑल इसमें से m प्लस 2 बाहर फिर से होगा, तो m प्लस 1 हो गया, m प्लस 2 आपका बाहर हो गया, अंदर बचेगा आपका m प्लस 3, तो इक्वल 0 में आप ये आपके 3 आपके रूट्स आपको प्राप्त हो चुके हैं। सिंपल सी बात है दोस्त, आपका m प्लस 1 तो एक रूट्स आपको मिल गया। दूसरा जो ये द्विघात समीकरण है अर्थात इसका गुणनखंड है, इसको तो आप जानते हैं द्विघात का गुणनखंड करेंगे तो आपको सिंपल सा एक m प्लस 2 मिलेगा, एक m प्लस 3 मिलेगा, m प्लस 1 ऑलरेडी आपको मिला था। तो यहाँ पर 3 आपके जो रूट्स मिले, अब इसको इक्वल में आप 0 अब दिखाएंगे तो आपका यहाँ पर m की वैल्यू एक -1 मिलेगा। ठीक है, ये m प्लस 1 को दिखाएंगे 0 तो एक -1 मिलेगा, दूसरा आपका m-2 मिलेगा, तीसरा आपका m-3 मिलेगा। तो इस प्रकार से -1 -2 -3 आपके m की आपको 3 वैल्यू प्राप्त हुई। तो इस इक्वेशन को आपने सॉल्व किया तो 3 वैल्यू प्राप्त हुई जो कि आपके रूट्स हैं, यही आपके मूल हैं। तो आप बताइए क्या ये वास्तविक है? बिल्कुल, ये एक वास्तविक आपके भाग हैं, बट यहाँ पर आपका क्या है, आपके यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक दूसरे के क्या है, इक्वल नहीं है। मतलब क्या है, अनइक्वल, मतलब असमान है। तो उसके लिए फार्मूला आप देखिए, ये आपके रूट्स आपको मिल चुके। रूट्स क्या होंगे आपके यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 2 3 है, अगर 1 होता एक -1 होता, ठीक है, तो ये दोनों इक्वल होते, ये दोनों आपके क्या हो गए, एक प्रकार से इक्वल हुए। अगर यहीं पर अगर हम कंडीशन बात करते हैं, मतलब मेरा कहने का मतलब दोस्त, अगर आपको 1 दिया गया है, 1 दिया गया है, 2 दिया, तो यहाँ पर 1 1 क्या हो गए, दोनों रूट्स इक्वल हो गए, तो उसका दूसरा रूल लगेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये आपके इक्वल नहीं है एक दूसरे के मूल, तो इक्वल जब नहीं होते तो उस कंडीशन में कौन से फार्मूले का हम यूज करते हैं, एक मिनट में आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि आपके मूल यहाँ पर क्या है, मूल वास्तविक तो है लेकिन असमान हो, तो ये फार्मूले का आप यूज करेंगे, y = c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x प्लस cn
देन इस प्रकार से लिखेंगे। तो C1 का मतलब यहाँ पर क्या है ये ध्यान दीजिए, और यहाँ पर C2 का मतलब क्या है ये ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर M1 और M2 जो आप देख रहे हैं, जो हमने अभी वैल्यू निकाला है, M1 मतलब आप यहाँ पर -1 समझिए, M2 बराबर आप मतलब यहाँ पर क्या समझेंगे -2, और M3 मतलब आप समझेंगे -3। जो अभी हमने वैल्यू निकाला है उन सभी की वैल्यू की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। वैल्यू क्या क्या निकली है दोस्त, एक मिनट देखना चाहेंगे, एक मिनट वैल्यू को देखते हैं। हाँ -1, तो आपकी जो इसको M1 मान लीजिए, ये आपका M2 हो गया, और जो 3 वाला है वो आपका M3 की वैल्यू हो गई। तो M1 M2 M3 हो गया, तो इसका फार्मूला क्या है, y = C1 e की पावर क्या होता है M1x, M1x। तो M1 की वैल्यू क्या है माइनस, तो -x हो जाएगा, प्लस C2 e की पावर M2x, M2x का मतलब M2 की वैल्यू कितनी है -2, तो -2x। ओके, फिर क्या है दोस्त आपका C3, तो यहां पर मैं लिख देता हूं प्लस C3 e की पावर क्या M3x, M3 का मतलब यहां पर कितना है, M3 की वैल्यू -3, तो -3x। ये आपका आंसर आ गया। आप यहां पर भी देख सकते हैं, यहां पर आप ध्यान से देख सकते हैं y = जो आपका आया वो C1 e की पावर -x प्लस C2 e की पावर -2x प्लस C3 e की पावर -3x। अच्छा, आपने इस फार्मूले का यूज क्यों किया, तो आपका मेन है रूट्स। आप रूट्स को देखिए, ये क्या है, एक दूसरे के एक भी बराबर नहीं है, अनइक्वल है। वास्तविक तो है लेकिन यहां पर क्या है, एक दूसरे के इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं होते हैं तो हम इस फार्मूले का यहां पर यूज करते हैं, अर्थात जब इक्वल नहीं है, मूल आपके क्या है, वास्तविक तो है लेकिन असमान है, अनइक्वल है, तो y = C1 e की पावर M1x प्लस C2 e की पावर M2x प्लस C3 e की पावर M3x। मतलब इसी प्रकार से जितने रूट्स होंगे आप लिखेंगे। और सेकंड कंडीशन मैंने बताया, मूल वास्तविक तो हो लेकिन अगर मतलब असमान नहीं, समान हो, मतलब एक दूसरे के इक्वल हो, सभी इक्वल आपके हो, 1 1 है तो 1 1 हो, 2 है तो 2 हो, ठीक है, मतलब इक्वल हो, तो उस कंडीशन में इस फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। ये फार्मूले भी आपको यूज होगा यहाँ पर अभी आगे के क्वेश्चन में। तो C1 + C2x + C3x², इस प्रकार से लास्ट में आप e की पावर mx करेंगे, और इधर आपका यहाँ पर आपका इस प्रकार से यूज करते आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को और आगे देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन को आपने क्या सॉल्व किया, तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ और आपका ये आपका आंसर आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में भी दे सकता है, ध्यान से सुनिएगा, आपका क्वेश्चन डायरेक्ट इस फॉर्म में भी दे सकता है, तो इसको आपको डी के फॉर्म में चेंज करना है, और डी के फॉर्म में चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कोई भी दिक्कत आपको नहीं। d3y/dx3 है तो आप सिंपली यहाँ पर d3y लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका 6d² लिख सकते हैं, प्लस 11dy लिख सकते हैं, ओके, प्लस 6y आपका है ही। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ओके। आप यहाँ पर और y को कॉमन ले लीजिए, फिर आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन सहायक समीकरण बना लीजिए, किस फॉर्म में, m के फॉर्म में चेंज करके। जब ये आपका बन जाता है तो इसको आप सहायक के फॉर्म में इसको चेंज करिए, इसी में से रूट्स निकालिए। जो रूट्स आपके आएंगे वो डिपेंड करेगा कौन से फार्मूला यूज करेगा। अगर आपके मूल वास्तविक और आपके असमान है तो इस फार्मूले का यूज करके इसी में वैल्यू को, m की वैल्यू को पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। अगर इक्वल है तो दूसरा फार्मूला यूज होगा। देखिए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, मतलब आपका क्वेश्चन ये 2007 में पूछा भी जा चुका है, मतलब आपका d3x/dy3 दे सकता है, या फिर आपको डायरेक्ट इस फॉर्म में क्वेश्चन दे सकता है, अर्थात यहां पर लिखा रहेगा d3 - 2d² - 4d + 8 × y = 0। जब ऐसे आपको क्वेश्चन दिया जाए तब आपको कुछ नहीं सोचना, तब तो आपका ये डी के फॉर्म में ऑलरेडी चेंज है, ये और आसान हो गया। अब आपको डी के फॉर्म में चेंज भी नहीं करना, अब डायरेक्ट इससे क्या लिखना है, आपको सहायक समीकरण लिखना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है। तो सिंपल आप क्या करेंगे, जहां जहां पर डी है वहां पर आप क्या रखेंगे, एम। बोले तो डी की जगह पर क्या रखेंगे, स्मॉल एम रखेंगे। तो यहां पर स्मॉल एम रखेंगे तो डी क्यूब है तो एम क्यूब, यहां पर ये मिस्टेक लिखा है, इसको एम क्यूब कर लीजिए, ठीक है। ये एम क्यूब है, -2d² है, ये -2m² हो जाएगा, -4d - 4m प्लस डी वाई का काम खत्म। चूंकि हम कर रहे हैं ऑक्सिलरी की बात कर रहे हैं, तो ये जो आपका इक्वेशन आप निकालते हैं हमसे डी से मतलब होता है, किससे, डी से मतलब होता है, वाई से मतलब नहीं होता। वाई तो हम कॉमन लेते हैं कि जिससे आपका बिल्कुल क्लियर वे में दिखे। यहां पर जब ऑक्सिलरी इक्वेशन आप लिखते हैं तो उसमें किससे मतलब होता है, डी से मतलब होता है। तो डी क्यूब है तो एम क्यूब होगा, यहां पर एम क्यूब होगा, ध्यान दीजिएगा m² नहीं है, क्योंकि डी क्यूब का हमने बताया क्या लिखते हैं, एम क्यूब, बस डी की जगह पर एम लिखना है। ये आपका सहायक इक्वेशन आ गया। अब इसमें क्या करना है, सहायक इक्वेशन से हमें निकालना है, यहाँ पर हमें निकालना है m की वैल्यू। तो यहाँ पर आपका क्या है, ये त्रिघात का है, मतलब ये क्या है आपका, ये तो आपका m³ है, ये क्या है, एक मिनट, ये आपका जो दिख रहा है ये आपका क्या है, m³ है, -2m² है, -4m है,
और प्लस क्या है, +8 है आपका, ठीक है, प्लस क्या है, +8 है, इक्वल में आपका 0 है। तो इस प्रकार इक्वेशन दिया गया है तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर से हम ऊपर से m स्क्वायर को ले लेते हैं कॉमन। क्या लेते हैं, m स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर m क्यूब है, मैं फिर से कह रहा हूँ m क्यूब है, लेकिन कॉमन कितना मिलेगा, m स्क्वायर, जो दोनों में कॉमन होगा वही तो मिलेगा। तो m स्क्वायर कॉमन लेंगे आप तो बचेगा आपका m-2। यहाँ से आप क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से आप ले सकते हैं -4 कॉमन लीजिए, तो -4 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा m-2। अब दोनों m-2 कॉमन हो गए तो m-2 को हमने बाहर किया तो बचेगा m स्क्वायर और -4, तो m स्क्वायर -4 यहाँ पर लिख दिया। अब m स्क्वायर m-2 तो आपका यहाँ पर है तो m-2 हमने लिख दिया। m स्क्वायर -4 को हम लिख सकते हैं m-2 और m+2, मतलब आपको फार्मूला पता है a स्क्वायर -b स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर -b स्क्वायर बराबर होता है a + b और इंटू क्या होता है a - b। ये फार्मूले आपको पता है। तो सिंपल सा यही फार्मूला हमने क्या किया, यहाँ पर पुट किया इससे, तो यहाँ पर आ गया m-2 और m+2 आपका आ गया। अब यहाँ पर आपके 3 घात तो 3 रूट्स आएंगे, तो सिंपल सा आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये आपके इक्वल हैं। m की जो वैल्यू आई, एक m की वैल्यू m-2 की क्या है, m बराबर 2 आएगा, एक m की वैल्यू आपकी 2 आएगा, एक जो m+2 है वो m की वैल्यू क्या आएगा, -2 आएगा। मतलब आप लिखेंगे m+2 = 0, तो m की वैल्यू कितनी आएगी, उधर आपका जाएगा 2, तो -2 ही तो आएगी। तो इस प्रकार से आपके इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर आपको m की 3 वैल्यू प्राप्त हुई, और जो तीनों वैल्यू प्राप्त हुई वो एक दूसरे क्या है, इक्वल है। जब आपके इक्वल होते हैं रूट्स तो उस कंडीशन में किस फार्मूले का यूज करते हैं, उस कंडीशन में आप इस फार्मूले का यूज करते हैं। आप देख पाएंगे यदि मूल वास्तविक और आपके समान है तो c1 + c2x + c3x² प्लस इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे और e⁻mx लिखेंगे, ओके, और ऐसे ही बढ़ते जाना है। फिर आपका CR+1 e⁻, ऐसे करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर फार्मूले को अगर पुट करें तो ध्यान से आप देखें, देखिए फार्मूले को लिखिए कॉपी में, याद करिए चीज़ों को, तभी समझ में आएगा, ठीक है। या क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए पहले आपने क्या किया, c1 + c2x, ध्यान से देखिएगा, c1 हमने लिखा, प्लस c2 जब लिखते हैं तो उसके साथ x का मल्टीप्लाई होता है, e⁻mx लिखते हैं, m की वैल्यू यहाँ पर क्या है, दोनों 2 है तो e⁻ हमने 2x लिख दिया। यहाँ पर आपका क्या है, ये एक दूसरे के अनइक्वल हो गए तो यहाँ पर हमने लिख दिया c3 e⁻-2x। देखिए ये क्वेश्चन में आपने यही चीज़ पढ़ा था, यही चीज आपने पढ़ा था यहाँ पर दोस्त, अर्थात यहाँ पर क्या है, ये तो आपका जो -2 है ये तो इक्वल हुआ नहीं, मतलब ये दोनों जो रूट्स हैं एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हमने लिखा c1 + c2x e⁻2x प्लस c3 e⁻-2x लिखेंगे। क्या लिखेंगे, -2। अगर दो रूट्स आपके इक्वल बन रहे हैं तो आपका इस फार्मूले का आपको तुरंत यूज करना है। देखिए फार्मूला हमने कंडीशन 4 बताया, उस फार्मूले को क्वेश्चन को देखिए, फिर आप सोचिए कि हमारा जो रूट्स आया कौन सा फार्मूला उस पर लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 आपको ये दिया गया है d4y/dx4 - a⁴y = 0। अब तो ये क्वेश्चन आपको dy/dx के फॉर्म में, इसको आपको कैपिटल D के फॉर्म में चेंज करना होगा। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल D4y, ये लिख सकते हैं, d⁴y लिख सकते हैं। यहाँ पर a⁴y है तो उसको ऐसे ही लिख देंगे। तो इसमें हमने क्या किया, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने इसकी जगह पर d4 लिख दिया, d4y, ठीक है, d4y - a⁴y आपका है, इक्वल आपका 0 है। y को कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या, अंदर बचेगा आपका d4 - a⁴ और बाहर आपका y इक्वल क्या होगा, 0। तो वही चीज़ यहाँ पर आपका ये बचा हुआ है, ठीक है, यही चीज़ आपका बचा हुआ है। अब यहाँ पर जो ये पार्ट बचा हुआ है इसमें हमें बनाना है सहायक समीकरण। क्या, ध्यान दीजिए क्या बनाना है आपको, सहायक समीकरण, अर्थात ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना है इसका। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए हमें क्या करना होता है, जहाँ पर d, फिर से सुनिएगा, जहां पर d वहां पर स्मॉल m, जहां d वहां m, जहां पर d वहां पर m, तो वहां पर आप क्या रखेंगे, m। तो d यहां पर है तो m⁴ हो जाएगा माइनस a⁴ हो जाएगा, तो m⁴ माइनस a⁴ = 0। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन, इससे काम नहीं चलेगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू आपको निकालना है, जो कि आपके मूल होते हैं, जो कि आपके रूट्स होते हैं। उसी रूट्स के आधार पर आप समझ पाएंगे कौन सा फार्मूले का यूज किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर m⁴ माइनस a⁴ = 0 दिया गया। अब इसको हम तोड़ेंगे दो भाग में, चूंकि आपको पता है फार्मूला, अगर आपका a², अगर आपका ऐसे ही दिया है a⁴ माइनस b⁴ ये दिया है तो इसको हम क्या तोड़ेंगे, एक a² + b² होता है, एक आपका इनटू में क्या होता है a² माइनस b² होता है, यही होता है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिख रहे हैं
कि यहाँ पर हमने इसको हमने क्या किया, m की पावर 4 को m की पावर 4 a की पावर 4 को m स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल 0 हमने कर दिया। अब यहाँ से ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये पार्ट आप देख रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं m स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सिंपल सी बात है। और जो m की पावर m स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर देख रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं m स्क्वायर प्लस आई ए का होल स्क्वायर। अब आप कहेंगे ये क्यों, देखिए सुनिएगा, ये एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को ऐसा कैसे लिख दिया गया, सिंपल सी बात है। अगर एम स्क्वायर प्लस अगर आई ए का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, माइनस लगा है, एक मिनट, ये आपका क्या है माइनस, तो एम स्क्वायर हो गया माइनस आई ए का होल स्क्वायर है, तो एम स्क्वायर हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो यहाँ पर ये आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये माइनस ऑलरेडी लगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो एम स्क्वायर हो जाएगा क्या, एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर इसकी जगह पर हमने लिखा है एम स्क्वायर माइनस आई ए का होल स्क्वायर, ओके। और ये जो आपका ऑलरेडी है उसको तो वही लिखा गया एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं, इसको मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वही एम प्लस ए इंटू एम माइनस ए। और यहाँ पर आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं इसी तरह सेम एम प्लस आई ए इंटू एम माइनस आई ए, ओके। ये आपको चेंज करना पड़ेगा, चीज़ों को लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको कितनी वैल्यू मिल गई, 4, कुल मिलाकर आपको यहाँ पर पावर में क्या है, एम की पावर 4 है, मतलब टोटल वैल्यू एम की कितनी मिलेगी, रूट्स कितने मिलेंगे, 4 रूट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। जब 4 रूट्स आपको मिलेंगे तो इसके लिए 4 आपको एम की वैल्यू निकालनी होगी। तो जब यहाँ पर आप ये सब निकालेंगे, ये सब आपको मिलेगा, तो एम की वैल्यू पहले क्या मिली, एम की वैल्यू आपको माइनस ए मिलेगा, फिर m की वैल्यू क्या मिली, m की वैल्यू आपको फिर a मिला, फिर m की वैल्यू क्या मिली, माइनस आई ए मिला, फिर m की वैल्यू क्या मिली आपको, प्लस आई ए मिला। मतलब ये m माइनस m प्लस a था, इसको 0 आप दिखाएंगे तो उस साइड में आपका क्या मिलेगा, m इक्वल टू माइनस ए, m माइनस ए है, इसको आप 0 दिखाएंगे इस प्रकार से, इसको क्या लिखेंगे, m बराबर a लिखेंगे, इसीलिए यहाँ पर m बराबर a मिला। तो यहाँ पर इसी प्रकार ये भी होगा, इसी प्रकार ये भी होगा, तो आपको m की वैल्यू टोटल कितनी मिल गई, 4। अब यहाँ पर कंडीशन है, क्या कंडीशन है, कंडीशन दोस्त ये यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये और ये दोनों जो वैल्यू है, ये दोनों एक दूसरे क्या हैं, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे ये दोनों इक्वल तो नहीं है लेकिन सेम सेम यहाँ पर वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे माइनस ए है और यहाँ पर ए है, ये आपका क्या है, वास्तविक संख्या है, अर्थात ये आपका अगर है तो वास्तविक है, और उसके साथ आई लग गया तो वो आपका इमेजिनरी हो जाता है। आप सभी को पता ये हो गई काल्पनिक संख्या, जहां पर आई लगा वो आपकी सम्मिश्र संख्या के अंतर्गत आपकी हो जाती है काल्पनिक संख्या। तो ये जो दोनों वैल्यू है माइनस ए और प्लस ए, ये आपकी वास्तविक संख्या है, और वास्तविक संख्या का फार्मूला जो होता है वो y इक्वल टू होता है c1 e की पावर क्या, e की पावर आपका mx प्लस c2 e की पावर आपका m1x, इसको करिए इसको m2x, मतलब इस प्रकार से होता है और आगे भी बढ़ता जाता है। अगर आपके जो रूट्स हैं वो आपके क्या दिए हुए हैं, आपके वास्तविक और असमान है। अगर वहीं पर अगर आपकी सम्मिश्र संख्या के आधार पर मतलब काल्पनिक है तो माइनस 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 ए माइनस आई ए और आपके प्लस आई ए दोनों ये क्या है, काल्पनिक है, चूंकि इसके साथ लगा है हुआ है आई। तो ये जब काल्पनिक है तो उसका फार्मूला आपका दूसरा होता है, उसका फार्मूला मैं आपको दिखाना चाहूंगा, 1 मिनट दोस्त। यहाँ पर आप देखिए, जब यदि आपके मूल क्या है, काल्पनिक है, तो उस कंडीशन में आपको मिलेगा अल्फा प्लस आई बीटा और अल्फा माइनस आई बीटा, ये दो आपके क्या रूट्स मिलेंगे। जब काल्पनिक होता है तो उसका फार्मूला होता है y इक्वल टू ई की पावर अल्फा एक्स इंटू ए कॉस बीटा एक्स प्लस बी साइन बीटा एक्स, ये आपका फार्मूला होता है अगर आपके रूट्स काल्पनिक है। और वास्तविक असमान के लिए हमने बता ही दिया, c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x प्लस c3 e की पावर m3x, इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाता है। अगर आपके वास्तविक और आपके असमान है, जैसे माइनस ए और आपके ये दोनों हैं, तो ये आपके क्या है, ये आपके माइनस ए और ए क्या है, वास्तविक तो है लेकिन असमान है, तो ये पहला लगेगा। और जो आपका माइनस आई ए था और प्लस आई ए है, ये क्या है, ये दोनों आपके इमेजिनरी हैं, तो इसके लिए काल्पनिक के लिए आप ये फार्मूले का आप यूज करेंगे, इस फार्मूले का आप क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो चलिए हम इस फार्मूले को यूज करते हैं, ई की पावर अल्फा एक्स प्लस ए कॉस बीटा एक्स प्लस बी साइन बीटा एक्स, ठीक है। इसको रखते हैं यहाँ पर, एक मिनट दोस्त, यहाँ पर इसको पुट करते हैं। इसको पुट करने पर क्या मिलता है, इसको आप देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप a1 और a2 की बात करेंगे, माइनस ए और ए की बात करें, तो ये क्या है, इसका फार्मूला लग गया c1 e की पावर माइनस ax प्लस c2 e की पावर m की बात कर रहे हैं, तो m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू आपकी क्या है,
भाई m2x की वैल्यू क्या है, तो m2 की वैल्यू a है, तो a आपका a x हो गया, तो ये आपको y को मिल गया, तो ये आपको -a और +a की वैल्यू मिली अभी, लेकिन आपने इसकी वैल्यू को नहीं निकाला, तो ये वैल्यू तो आपका कंप्लीट हो गया। ये -a और +a का जो आपका -ia है और +ia है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये सम्मिश्र संख्या है, तो सम्मिश्र मतलब काल्पनिक है, तो इस कंडीशन में लिखेंगे आप C3 cos लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं C3 cos ax लिखेंगे, C3 cos ax मतलब यहाँ पर क्या है ये है ना, तो a की जगह पर यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका बीटा जो होता है उसकी वैल्यू यहाँ पर भाई अल्फा प्लस आई बीटा होता है, बीटा की जगह पर यहाँ पर आपका cos बीटा x होता है, तो बीटा की जगह पर यहाँ पर लिखा हुआ है -ia, इमेजिनरी संख्या के साथ क्या है यहाँ पर बीटा है और होता है फार्मूला cos बीटा x, तो बीटा के स्थान पर क्या होगा a होगा, ओके, और प्लस आपका हो गया C4 साइन बीटा x होता है, तो बीटा की जगह पर क्या होगा, यहाँ पर आपका बीटा की जगह पर a है, तो a आपका हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा C3 साइन बीटा और ये आपका हो गया x। तो इस प्रकार से ये फार्मूले का आप यहाँ पर जो निकाला है ये -ia और +ia को सॉल्व करने पर ये आपको C3 cos ax प्लस C4 साइन ax ये चीज़ आपको यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर यही है जो CF आपने निकाला है, y = C1 e की पावर a1x प्लस C2 e की पावर ax प्लस C3 cos ax प्लस C4 साइन ax। तो आपको कैसे यहाँ पर आपको रूट से निकालना है, पहले तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, आपको सबसे पहले सहायक समीकरण बनाना है। सहायक समीकरण में आपको क्या होगा, m की वैल्यू निकालना है, जितने भी m के रूट्स आएंगे, जितनी भी पावर होगी, अगर m की पावर 4 है इसका मतलब टोटल m की वैल्यू कितनी आएगी, 4m की वैल्यू आएगी। अगर यहाँ पर आपका होता m³ तो इस कंडीशन में आपको कितनी m की वैल्यू मिलती, 3m की वैल्यू आपको देखने को मिलती। अगर 2 होता पावर में तो आपको 2 यहाँ पर वैल्यू देखने को मिलती। तो इसका चीज को ध्यान रहे कि यहाँ पर इसीलिए टोटल जो रूट्स आपके हैं, टोटल रूट्स मूल कितने मिले आपको, 4 मिले, क्योंकि m की पावर कितनी है, 4 है। तो जब आपके सहायक समीकरण मिलेगा, आपके रूट्स मिलेंगे और रूट्स के बाद आप समझ पाएंगे कि रूट्स आपके वास्तविक है या काल्पनिक है या इक्वल है। जब ये कंडीशन आप फॉलो करेंगे तो फार्मूले का यूज करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिया दोस्त, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये क्वेश्चन, इससे पहले मैं एक क्वेश्चन और आपको दिखाना चाहूंगा। ये क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर आपको दिया गया दोस्तों d4y अपान dx⁴ माइनस dx³ अपान dx3 माइनस 2dy/dx माइनस y = 0। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसमें आपसे क्या कहा गया यहाँ पर, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, इसका मतलब सबसे पहले आप इसको डायरेक्ट आप इमेज, देखिए मेरा कहने का मतलब सिंपल सा है, ये आप इसको डायरेक्ट m में भी चेंज कर सकते हैं अगर आप समझ पा रहे हैं तो, नहीं तो आप इसको d के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, बात वही होगी। तो यहाँ पर अगर चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं d4y माइनस 2d3y, ओके, कैपिटल डी होगा, सॉरी, आपको इस प्रकार लिखना है d4y माइनस 2d3y माइनस 2dy इक्वल क्या होगा, माइनस y = 0, माइनस y और फिर आपका क्या इक्वल 0। तो ये आपको प्राप्त होगा। अब जहाँ जहाँ पर d है वहाँ पर आप यम रखिए, यहाँ पर भी यम, यहाँ पर भी यम, जहाँ पर d है वहाँ पर यम, या फिर आप डायरेक्टली अगर समझ पा रहे हैं तो जहाँ पर भी आपका d4/dy है वहाँ पर आप डायरेक्ट m रख दीजिए, तो m की पावर वो 4 माना जाएगा। जहाँ पर आपका है तो वहाँ पर m रखेंगे तो m की पावर 4 होगा, यहाँ पर d3y/dx3 पर रखेंगे तो m³ होगा, dy/dx पे रखेंगे तो वो m होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको पुट करना है। जब आप रखेंगे तो m यहाँ पर रख देंगे, जब m रखेंगे तो ये सहायक समीकरण आप लिख रहे हैं तो m की पावर 4 ये आपने लिख दिया। अब इन्हीं m की वैल्यू आपको निकालना है, जो m की वैल्यू आपको प्राप्त होगी वही आपका यहाँ पर से कंप्लीट आंसर आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या किया, इसको m के फॉर्म में इसको चेंज कर लिया। अब यहाँ पर सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ से हमें कॉमन लेकर m की वैल्यू निकालना है। तो हमने आपको क्या बताया, जैसे कि आपका m की पावर 4 है तो आपको कितने रूट्स मिलेंगे, आपको टोटल 4 रूट्स मिलेंगे, अर्थात टोटल आपको 4 मूल इससे मिलेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सा देखिए, यहाँ पर आप m की पावर 4 + 1 हमने लिखा, इसको थोड़ा और जूम करते हैं, ठीक है। अब देखिए m की पावर 4 - 1 हमने लिखा और फिर यहाँ पर हमने क्या किया, ये m की पावर 4 और ये -1 हमने इसको लिख दिया। फिर ये जो तो आप -2m³ -2m देख रहे हैं, इसमें से -2m हमने कॉमन लिया तो m + m² + 1 आपका अंदर बचा। इसमें आप क्या कर सकते हैं, m की पावर 4 - 1 को लिख सकते हैं m² + 1 और m² - 1। अरे दोस्त आपको पता है a² - b², मतलब आप समझ सकते हैं कि a की पावर 4 - b की पावर 4 लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, a² + b², ओके।
और आप क्या लिख सकते हैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही चीज़ हमने इसको लिखा है यहाँ पर एम प्लस एम स्क्वायर प्लस 1 और एम स्क्वायर माइनस 1 और आगे माइनस 2m एम स्क्वायर प्लस 1। ये तो ऑलरेडी आपका यहाँ पर लिखा है। इक्वल में क्या करेंगे, इक्वल आपका यहाँ पर 0 कर देंगे। अब यहाँ से आपको क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों में एम स्क्वायर प्लस 1 और एम स्क्वायर प्लस 1 कॉमन है, तो एम स्क्वायर प्लस 1 को बाहर लेंगे। अंदर क्या बचेगा, अंदर आपका बचेगा दोस्त यहाँ पर एम स्क्वायर माइनस 2m, एम स्क्वायर माइनस 2m और ये माइनस 2m, ये आपका बचेगा। मतलब एम स्क्वायर माइनस 1 ये है तो एम स्क्वायर ये हो गया, माइनस 1 ये हो गया और माइनस 2m हो गया। इसके बाद आपका यहाँ पर क्या होगा, अब आप एम स्क्वायर माइनस 1 को आप एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर आप 0 दिखा सकते हैं। ओके, ये आपका एक 0 होगा तो इससे आपको 2 वैल्यू मिलेगी। इससे कितनी वैल्यू मिलेगी, इससे 2 वैल्यू मिलेगी। कैसे मिलेगी अभी बताता हूं। यहाँ पर दूसरा जो आपका इक्वेशन है इसको भी आप 0 दिखाएंगे, इसको भी क्या दिखाएंगे आप 0 दिखाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब एम स्क्वायर जो है उसकी 2 वैल्यू कैसे मिलेगी, एक आपकी दोस्त यहाँ पर होगी आपका इस प्रकार से होगा तो -1 है तो प्लस माइनस आपका मतलब -1 है। अच्छा, आपका एम स्क्वायर -1 है तो इसमें क्या है, ये आई की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एम स्क्वायर है, -1 किसकी वैल्यू होती है, आई स्क्वायर, अर्थात इमेजिनरी की आई स्क्वायर की वैल्यू होती है। तो एम स्क्वायर जो आपका है, एम स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर आपका हो गया। भाई -1 की हमने आई स्क्वायर रख दिया। अब एम स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर है तो ऐसा नहीं करेंगे आई आप कैंसिल कर देंगे, काम खत्म। आप लिखेंगे आई इक्वल टू प्लस माइनस आई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रूट्स तो मतलब जो पावर वो तो हट जाएगा, लेकिन m इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, प्लस माइनस आई लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि जो m है इसका रूट से जाएगा तो इससे निकलेगा तो प्लस माइनस आई आपको प्राप्त होगा। तो वही चीज आपको यहाँ पर प्राप्त हुआ कि इस -1 की जगह पर रखा गया है आई स्क्वायर और m बराबर आई स्क्वायर है, तो रूट्स आप निकालेंगे तो m बराबर क्या होगा, m बराबर आपका होगा प्लस माइनस आई होगा। और इसलिए यहाँ पर 0 लिखा, चूंकि अल्फा प्लस आई बीटा होता है तो बीटा की वैल्यू तो आपको आई मतलब यहाँ पर 1 प्राप्त होगी, लेकिन अल्फा की वैल्यू यहाँ पर 0 प्राप्त होगी। इसलिए आपको थोड़ा कंपैरिजन करने के लिए ऐसा लिखा गया जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। लेकिन वैल्यू जो आपको प्राप्त हुई है वो क्या प्राप्त हुई है, प्लस माइनस आई, 0 प्लस माइनस आई, इसे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट ये है दोस्त, जो आपका ये साइड में देख रहे हैं ये एम स्क्वायर माइनस 2m माइनस 1 है। देखिए इसका आप सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं। इसमें चूंकि दोस्त आपका सिंपल जो गुणनखंड का रूल है वो नहीं लगेगा, इसलिए सीधेधाराचार सूत्र का लगा सकते हैं, उससे आप निकाल सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, m इक्वल टू माइनस बी होता है, माइनस बी का मतलब यहाँ पर हो जाएगा क्या, माइनस बी का मतलब हो जाएगा +2। ठीक है, +2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा। बी स्क्वायर मतलब -2 का होल स्क्वायर बी स्क्वायर होता है, तो 4 स्क्वायर माइनस 4ac ये आपका हो गया माइनस, ये माइनस हो गया तो आपका हो जाएगा +4 और a की वैल्यू भी 1 है, c की भी वैल्यू 1 है, तो 4ac आपका 4 + 4 हो जाएगा अपान 2a होता है। a की वैल्यू m स्क्वायर के साथ क्या है 1 है तो आपका 1 हो जाएगा। कुल मिलाकर इसमें आप सीधेधाराचार सूत्र का लगाकर यहाँ पर m की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। कितनी वैल्यू मिलेगी, 2, चूंकि स्क्वायर में है तो 2 मिलेगी। अब यहाँ पर 2 है तो 2 + -4 आपका क्या लिख सकते हैं, 4 + 4 आपका 8 होगा। 8 को रूट से निकालेंगे तो उसको लिख सकते हैं 2√2। अपान में क्या है, अपान में है 2। अब इसको दोनों को आप 2 कैंसिल करेंगे तो 1 ± √2 बचेगा। क्या बचेगा, 1 ± √2। ये ही m की वैल्यू हुई। एक m की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, एक m की वैल्यू आपकी हो जाएगी +√2, 1 + √2 और दूसरी हो जाएगी 1 - √2। ये दोनों आपकी क्या होगी, m की आपकी वैल्यू होगी। तो इस प्रकार इसको आप सॉल्व करिए सीधेधाराचार सूत्र से, तो आपको ये मिलेगा 1 ± √2। तो आपको यहाँ पर कितनी m की वैल्यू मिल गई, m की वैल्यू एक मिल गई आपका -i, दूसरा आपका +i, तीसरा आपका 1 + √2 और चौथा आपका 1 - √2। इस प्रकार से टोटल आपको 4 वैल्यू मिल गई m की। चूंकि आपकी पावर कितनी की थी, आपकी पावर 4 की थी, तो m की वैल्यू कितनी मिलेगी, 4। सदैव ध्यान रहे 4 पावर है तो 4 मिलेगी, 3 पावर होता तो 3 आपकी m की वैल्यू मिलती। जितनी पावर उतनी m की वैल्यू। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ, m की वैल्यू आपने निकाल लिया। अब आपको यहाँ पर देखना है कि ये मतलब आपका जो दिया गया रूट्स मिला है वो काल्पनिक है, वास्तविक है या फिर आपके अपरिमेय है, क्या है इसको समझना पड़ेगा। अब देखिए इसमें आप ध्यान से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 0 ± i लिखा है। क्या लिखा है, 0 ± i लिखा है। तो 0 ± i का मतलब आप समझ गए, उसके साथ i है, इसका मतलब ये काल्पनिक है।
काल्पनिक का फार्मूला आपका हमने क्या बताया, काल्पनिक की फार्मूले की अगर हम बात करें तो काल्पनिक का फार्मूला है दोस्त, आप देख सकते हैं अगर आपके मूल क्या हो, काल्पनिक हो, तो उस कंडीशन में अगर आपके मूल काल्पनिक अर्थात इस फॉर्म में है अल्फा प्लस आई बीटा या फिर अल्फा माइनस आई बीटा के फॉर्म में, तो उस कंडीशन में आप इस फार्मूले का यूज करते हैं y इक्वल टू ई की पावर ए एक्स ए कॉस बीटा एक्स प्लस बी साइन बीटा एक्स। फार्मूले को ध्यान रखिए, ई की पावर ए एक्स होगा ए कॉस बीटा एक्स प्लस बी साइन बीटा एक्स। चलिए इसी फार्मूले को यहाँ पर पुट करते हैं, तो यहाँ पर आप इस फार्मूले को पुट करते हैं तो सिंपली आप यहाँ पर देख पाएंगे ये आपका 0 प्लस माइनस आई का मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब अल्फा प्लस माइनस आई बीटा जो है उसके स्थान पर 0 प्लस माइनस आई ये लिखा है। तो अल्फा की वैल्यू आपको कितना मिला 0 और बीटा की वैल्यू कितना मिला, बीटा की वैल्यू 1। लेकिन कंडीशन है एक में अल्फा की वैल्यू 0 मिलेगी, एक बार दूसरी बार चूंकि प्लस माइनस 1 है, एक बार आप बीटा की वैल्यू -1 पुट करेंगे। तो वही चीज आपका फार्मूला है, ई की पावर क्या होता है, यहाँ पर क्यों 0 किया गया है, चूंकि ई की पावर अल्फा एक्स होता है, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर क्या है 0 है, ई की पावर अल्फा एक्स मतलब ई की पावर 0 यहाँ पर इसीलिए किया गया। ओके, इसके बाद यहाँ पर आप ध्यान दीजिए C1 कॉस बीटा एक्स होता है, तो बीटा की वैल्यू यहां पर क्या है, बीटा की वैल्यू भी 1 है, बीटा की वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, आपको मैं और क्लियर वे में लिखता हूं, अल्फा आई बीटा इक्वल टू 0 प्लस माइनस आई है। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू यहां पर 0 मिला और बीटा की वैल्यू आपको क्या मिला, बीटा की वैल्यू एक बार 1 लेंगे, एक बार बीटा की वैल्यू -1 लेंगे। तो यहां पर आपका C1 कॉस बीटा एक्स है, तो C1 कॉस बीटा की वैल्यू 1 हो गया, तो आपका 1x हो गया, प्लस आपका C2 साइन बीटा एक्स प्लस फिर आपका साइन बीटा, बीटा की वैल्यू आपकी क्या है 1 है, तो 1x हो गया। तो इस प्रकार से ये आपको वैल्यू मिली। आगे इसी प्रकार देखेंगे आपको ये वैल्यू कैसे मिली, तो ये आपका यहाँ पर आप ध्यान से अगर आप देखते हैं, अगर ध्यान से आप देखते हैं तो ये आपकी अपरिमेय है, अपरिमेय है। अपरिमेय का फार्मूला मतलब ये रूट्स जो है ये अपरिमेय है, तो अपरिमेय का कौन सा फार्मूला आप यूज करेंगे, तो अपरिमेय रूट्स के लिए आप फार्मूला यूज करते हैं। आप ध्यान से देख सकते हैं अगर आपके अपरिमेय है, मूल जो आपके रूट्स मिले अपरिमेय है, इस कंडीशन में है अर्थात अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट बीटा, इसी प्रकार तो है दोस्त 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 क्या बना, ये अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट बीटा के फॉर्म में है, तो ये क्या हुए, ये अपरिमेय को कहते हैं। तो जब आपके अपरिमेय होंगे तो उस कंडीशन में इस फार्मूले का यूज करेंगे, अर्थात यहाँ पर अगर आपके रूट्स एक से अधिक हैं, जैसे कि यहाँ पर लिया गया अल्फा बीटा और गामा तीनों रूट्स को लिए गए, तो वहाँ पर आप लिखेंगे y इक्वल टू आप लिखेंगे ई की पावर अल्फा एक्स प्लस C1 कॉस एच बीटा एक्स रूट बीटा एक्स प्लस C2 साइन एच बीटा रूट बीटा एक्स प्लस C3 ई की पावर गामा एक्स। इस फार्मूले का यूज करेंगे, फार्मूले को लिखिए, समझिए, क्वेश्चन को लगाइए, तभी आप बेहतर तरीके से चीज़ों को सीख पाएंगे। ओके, अब यहाँ पर आप देखिए कि हमने यहाँ पर जो लास्ट में आप पॉइंट देख रहे हैं, ये आप जो पॉइंट देख रहे हैं ये इसका हमने रखा है, तो ई की पावर वहाँ पर क्या था अल्फा एक्स था, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर क्या है आप देखिए, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या है 1 है। भाई हम बात कर रहे हैं 1 प्लस माइनस रूट 2 की, तो इसकी वैल्यू है अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट बीटा, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से 1 मिला और बीटा की वैल्यू आपको क्या मिला, बीटा की वैल्यू आपको 2 मिला। बीटा की वैल्यू कितनी मिली 2 मिला, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ई की पावर अल्फा एक्स मतलब ई की पावर एक्स हो जाएगा प्लस C3 कॉस एच, यहाँ पर क्या होता है कॉस एच रूट बीटा एक्स होता है, तो बीटा की वैल्यू कितनी है आपकी, बीटा की वैल्यू 2 है, तो रूट बीटा मतलब रूट 2x हो जाएगा प्लस C4 साइन एच बीटा एक्स होता है, तो बीटा की जगह पर आपका क्या हो जाएगा, बीटा की जगह पर रूट 2x हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपको क्या फार्मूला प्राप्त हुआ, या तो आप इसी को आप लिख सकते हैं इस फॉर्म में भी, इस फार्मूले को आधार पर इस पे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर C1 cos hx अर्थात इसको थोड़ा सॉल्व किया गया, यहाँ पर e की पावर 0 का क्या होगा, e की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, e की पावर वैल्यू की 1 होगी, तो ये आपका 1 हो जाएगा। तो ये थोड़ा ओपन कर दीजिए E1 cos x प्लस C2 sin x, ये आप वही चीज इसको फिर से लिख दिया गया। तो कुल मिलाकर जो आपका आंसर आया ये आपका कंप्लीट आंसर हुआ, लेकिन चीजों को आपको ये समझना है कि जो क्वेश्चन ये आपके सॉल्व किए जा रहे हैं तरीका क्या है। तरीका बस इतना ही है कि आपको जो क्वेश्चन ये दिया गया है उसमें सबसे पहले आपको डी के फॉर्म में चेंज करना है। अगर आप नहीं चेंज करना चाहते हैं तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट इससे सहायक समीकरण को लिखिए। जहां पर डी की पावर 4 है, d4/dx4 है, तो डायरेक्ट इससे आप समीकरण को लिखिए जो सहायक समीकरण है, अर्थात डी की पावर 4 है तो आपका क्या होगा m की पावर 4 होगा। ठीक है, जहां पर d है और पावर 4 है तो m की पावर 4, फिर आपका -2 है -2 हो गया, d³ x है तो इसका m की पावर कितना होगा क्यूब
हो गया, -2m हो गया, -y हो गया, इक्वल आपका 0 होगा। ये इक्वेशन बन गया। यहां से आप क्या करेंगे, y को आप कॉमन लेके एकदम बाहर, इसको एकदम बाहर करेंगे। सभी में आपका सभी के साथ क्या होगा, इसके सभी के साथ y होता है, y को हम बाहर कर देते हैं। जो बचता है ये सहायक इक्वेशन, इसी में से आप निकालते हैं रूट्स, अर्थात जो यहाँ पर मूल, और जितनी पावर होगी उतने रूट्स मिलेंगे। जो रूट्स मिलेंगे उसी के आधार पर जो आपकी ये टोटल 4 कंडीशन ये बनती है, आपकी 4 कंडीशन यहाँ पर जो बनती है, ये 4 कंडीशन में फिर से आप देखिए कि जो हमारे रूट्स हैं वो आपके वास्तविक हैं और असमान है, या फिर मूल वास्तविक और समान है, या फिर काल्पनिक है, या फिर अपरिमेय है। जो आपका यहाँ पर कंडीशन है रूट्स के, उसके आधार पर उस फार्मूले के टिक करेंगे और रखेंगे, आपका कंप्लीट आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आए, चीज़ें आपने सीखा होगा। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल से आप जुड़ सकते हैं, इसके लिए रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।